उधर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में मारचूला के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें अब तक 36 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को आवश्यकता अनुसार एयरलिफ्ट करने के आदेश भी दे दिए थे। इसके अलावा सीएम धामी की ओर से आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की और घायलों को 1-1 लाख की मदद देने की घोषणा की गई है। वहीं इस मामले में लापरवाही के चलते पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ परिवर्तन को निलंबित भी कर दिया गया है। मरचूला रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं। जो भी इस घटना से संबंधित हैं, कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। दुखद हादसा है, बहुत दुखद हादसा है, हृदय विदारक हादसा है। और अब हादसे के क्या कारण रहे हैं उसके तह में जाया जाएगा, लेकिन ये हादसा अपने आप में बहुत दुखद है। मैं मृतक परिवारों तक अपनी संवेदना प्रेषित करता हूं और जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए। रामनगर के बीच में सुबह एक बस दुर्घटना हो गई, उसमें काफी लोगों की मौत हुई है और तुरंत हमारे सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेट जांच भी बिठा दी। उसमें जो घायल हैं उनको 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से जो है दिए जाएंगे और जिनकी डेथ हो गई उनको 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी 3 मरीजों को यहाँ एयरलिफ्ट कराया गया है, उसमें से एक मरीज की हालत तो काफी ठीक है और मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार के द्वारा जो एयर एम्बुलेंस की सेवा दी जा रही मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा काम है, ताकि मरीजों को बचाया जा सके। लेकिन ये जो घटना है ये बहुत दर्दनाक घटना है और जिन भी परिवारों के लोग गए हैं, हम शोक व्यक्त उन परिवारों के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी, अल्मोड़ा में जो आज ये हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ है। फिलहाल सर हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको तमाम जो उत्तराखंड की जनता है वो भी सुन रही है, क्या कुछ फौरी जो मदद है वो वहां पर पहुंचाई जा रही है? खासकर घायलों के लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने लोग इसमें मृतक हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। बहुत दुखद घटना है, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हमारे अल्मोड़ा में हुआ है जी। और लगभग 36 लोगों के मृत्यु का समाचार है और निश्चित रूप से हम सबको झकझोरने वाली घटना उत्तराखंड के लिए है। मैं यही कह सकता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं को पहले तो हम यही कह सकते हैं, जो हमारे घायल हैं जी, प्राथमिकता हमारी यही है उनको ठीक से उपचार मिल जाए जी। और हमारी प्रशासन, हमारे तमाम लोग अभी उनके लिए काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग सभी लोग बहुत यही कह सकते हैं कि ये घटना बहुत दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है जी। और अब ऐसी घटनाओं से तो दिल भी दहलता है। तो बहुत ही दर्दनाक घटना में शब्द नहीं है, इतनी बड़ी घटना हमारे उत्तराखंड में घटी है।
लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी, अभी तो फिलहाल इस पर जांच बैठा दी गई है, मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित यहाँ पर कर दिए गए हैं। लेकिन सर, जब भी इस तरीके के हादसे होते हैं, बहुत दुखद हादसे होते हैं, कई परिवारों के कई जो लोग हैं जो उनसे बिछड़ जाते हैं, लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो बस जा रही थी, इसमें जानकारी अभी शुरुआती तौर पर ये मिल रही है कि जरूरत से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे और कारण यही था कि परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं होती है, दुरुस्त नहीं होती है, और वहां पर इस वजह से ये होता है कि जो काफी ओवरलोडिंग यहाँ पर बसों में होती है और इस तरीके के हादसे अंजाम दिए जाते हैं। खबर यह भी है कि सड़क व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं थी, इस वजह से हादसा हुआ। खैर, ये जांच का विषय है सर, लेकिन इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा, आप ये मानते हैं? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे सामने दो बातें स्पष्ट हैं। पहले जो मृत्यु जिनकी हुई है, उनकी बॉडी वहां से निकले, उनके पोस्टमार्टम हो, उनके परिजनों को वो बॉडी जाए। दूसरा, जो घायल है उनको हम जिस तरह से ठीक से उनका इलाज कर सकें, तो जांच तो होगी स्वाभाविक रूप से। जांच अपना काम करेगी, जांच से सत्य सामने आएंगे। ओवरलोडिंग है, सड़क खराब है, या जो और में कारण बने हैं, वो सब पे जांच, चूंकि सरकार है तो जांच कराएगी। जांच से जो तथ्य सामने आएगा उसके लिए फिर सरकार उस पर चिंतन मनन करती है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जांच तो आने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद ही हम इस पे कुछ करेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी है कि जो घायल है वो ठीक ठाक रहे, उनके इलाज ठीक से हो जाए, वो ठीक से अस्पताल पहुंच जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। सरकार की हमेशा ये हमारी पहली प्राथमिकता रही है, क्योंकि आप भी ये भी जानते हैं कि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड, जहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं, तो हमारी जो SDRF हो, NDRF हो, हमारे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, अन्य हमारे स्थानीय लोग बहुत मुस्तैदी से काम करते हैं। हमारा वो काम चल रहा है, उसके बाद ही हम सब कुछ आगे की जो आप जांच और तमाम चीजें करें, उस पर भी हम काम करेंगे। अब सर, अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, उन तमाम घायलों को भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन कुछ जो गंभीर रूप से घायल है, उनको भी जो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा एयरलिफ्ट तक के आदेश दे दिए गए हैं। आपके पास कोई ऐसी सूचना कि कहीं उत्तराखंड से बाहर भी एयरलिफ्ट किया जा रहा हो, ताकि उन्हें प्रॉपर जो इलाज है वो मिल सके, जो काफी गंभीर रूप से घायल है? आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे मामलों में बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। स्वयं वो जो है हर चीज को मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे आपने बताया कि लिफ्ट करने का भी व्यवस्था हमारे यहाँ, चूंकि एम्स ऋषिकेश से पिछले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था, आज वो भी इसमें लगी है। अन्य व्यवस्थाओं में भी हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चले कि हम किसी भी कीमत पे कोई भी जो व्यक्ति जहाँ जिसको हायर सेंटर या उसके अलावा जहाँ भी ले जाना पड़ेगा, वो सरकार उसके लिए बिल्कुल तैयार भी है, तत्पर भी रहेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा था, वो भी मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया है और आज वो घायलों से भी मुलाकात वहां पर करने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये जानकारी स्पष्ट हुआ। बहुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री, जैसा हम अभी बता रहे थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिल्ली जाना था, उनका दिल्ली दौरा था, लेकिन दिल्ली दौरा रद्द करके वो सीधा अल्मोड़ा यहाँ पर पहुंचे, जहां पर हादसा हुआ, और घायलों से फिलहाल उनका हालचाल जो है वो जान रहे हैं। उस अस्पताल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है मृतकों के प्रति, और फिलहाल आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने तुरंत आदेश निर्देश जो है वो यहाँ पर अधिकारियों को दिए हैं कि जो गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें फौरन अस्पताल जो है, और देखिए परिजनों से वो मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। जो लोग उस यात्री उस बस में सवार थे, उन्हें भी चोटें आई हैं, और मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री खुद उन परिजनों से मिल रहे हैं और उन तीमारदारों से मिल रहे हैं जो कि इसमें घायल हुए हैं, और ढांढस बंधा रहे हैं। और उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि पूरी मदद जो है शासन प्रशासन सरकार स्तर पर की जाएगी घायलों की। तो आप ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अल्मोड़ा के मारचूला में जो ये दर्दनाक हृदय विदारक हादसा हुआ है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। अब करण जी, क्योंकि बहुत दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है, अब जांच बैठा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि पहाड़ों पर, देवभूमि उत्तराखंड में इस तरीके के हादसे काफी ज्यादा हृदय विदारक होते हैं, और ये दुखद खबर जब सब सामने आई तो हर किसी को झंझोर कर रख दिया इन तस्वीरों ने, इस खबर ने। जी, निश्चित ही बहुत ही दुखद घटना है जी, और
हम लोग बहुत शोक में हैं। आज मेरे घर में आज रात्रि भोज भी था पत्रकारों का, जी उसको भी हमने स्थगित किया है। जी लेकिन मुझे इस बारे में 2-3 बातें आपसे जरूर शेयर करनी बिल्कुल है। सर। एक तो ये पहली घटना इस रोड में नहीं है, तीसरी चौथी घटना इन 2 सालों में मैंने देख ली है, 3 सालों में। और बड़ी घटना है। सड़कों का हाल बहुत बुरा है, पहाड़ में गड्ढे हैं, जहाँ सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, बिल्कुल अनदेखी है। लेकिन इसमें दूसरा एक पहलू बहुत खराब मुझे लगा कि जनप्रतिनिधि लोग 7 बजे 7:15 बजे से लगभग कॉल कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद, लेकिन प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने खासकर फोन नहीं उठाए 9 बजे तक। और 7 बजे 7:15 बजे के आसपास की घटना है। एम्बुलेंस 9 बजे के आसपास वहाँ पहुंची है, जबकि 108 को 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वहां पहुंच जाना चाहिए था। वो भी नहीं हुआ। सस्पेंशन 2 आरटीओ का किया है, जो गलत है, क्योंकि उनकी क्या गलती। अगर आप सड़क ठीक नहीं बना के दोगे, सड़कों का प्रॉपर चौड़ीकरण नहीं करोगे तो मेरे समझ में नहीं आया। दूसरा, इन्होंने ये कहा हेली सर्विसेज हम उठा रहे हैं लोगों को। हेली, ये घटना है 7:30 से 7:30 के बीच की, और हेली सर्विस इन्होंने शुरू करी 12 बजे से, और वो भी रामनगर से, जबकि मरचूला से रामनगर लाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और ये बस आपने देखा होगा बलद के नीचे नदी में गई है, जिसके तट पर काफी बड़ी स्पेस है जिसमें चौपर उतारे जा सकते थे। वहीं से अगर ये एयरलिफ्ट करते बीमारों, चोटिल लोगों को, तो कुछ लोगों को बचाया जा सकता था, जो अधिक रक्तस्राव की वजह से जिनकी डेथ हुई है। जी। तो ये कुछ मामले ऐसे हैं, आप खर्च भी कर रहे हो लेकिन प्रॉपर टाइम पे नहीं कर रहे हो, प्रॉपर जगह से नहीं कर रहे हो। ये बड़ा दुखद पहलू है। और मैं सच में सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर जांच करनी है तो प्रॉपर इस बात की करे कि अधिकारियों ने फोन क्यों नहीं टाइम से आए, क्यों एम्बुलेंस 2 घंटे की देरी से वहां पहुंची, क्या ऐसे कारण से कि एयर एम्बुलेंस जो है वो 12 बजे से काम शुरू करती है, वो भी रामनगर से करती है, जहाँ स्पॉट है, जहाँ ये घटना घटी उसके आसपास के खेतों को या नदी के तट में तो आपने देखा है चौपर आराम से उतर जाते हैं, वहां उतार के इस बात को क्यों नहीं किया। मेरे प्रतिनिधि जो वहाँ है वो कह रहे साहब बहुत चौड़ी एरिया है, वहाँ आराम से चौपर उतर सकता था। तो ये है जिस पर सुधार करने की आवश्यकता है। मैं केवल बुराई की वजह से नहीं कह रहा, मैं सुझाव भी दे रहा हूँ। और मेरी डिमांड है सरकार से कि ये केवल और केवल आरटीओ को सस्पेंड करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमको रोडों की हालात ठीक करने होंगे और कुछ अन्य मेजर कदम उठाने थे। और जब हेली सर्विसेज आप दे रहे हैं तो समय पर तत्काल जहाँ ये स्थान है वहाँ करने की जिम्मेदारी। करण महाराज जी, अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी भी जुड़े हुए थे, उनसे भी जब हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने, हमने पूछा ये सड़क वाला जो मुद्दा था आपने पर उठाया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी हमारी पूरी प्राथमिकता यही है कि घायलों को, तीमारदारों को, उनको इलाज जो है वो यहाँ पर मिल सके। अभी हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जांच के बाद ही सब कुछ होगा। लेकिन सवाल ये कि पहली बार इस तरीके के हादसे नहीं हो रहे, इससे पहले भी हुए हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो परिवहन व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा लचर है कि एक बस में भर भर कर लोग जाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी भी है। अब ऐसे में परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं थी, बस जो है वो अनफिट थी। ये कई ऐसे कारण हो सकते हैं जो पहाड़ों पर इस तरीके के हादसे का सबब बनते हैं। देखिए बहन, मेरे को आपकी एक बात आपसे जरूर कहनी है कि सरकार का जो भी नुमाइंदा होगा वो कुछ ऐसी बात करेगा जिससे सरकार की फीस सेविंग हो। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपकी चारधाम यात्रा के लिए जब हम ये ऑल वेदर रोड पे जाते हैं, उसको देखिए कई जगहों पर रोड ऐसा लगता है सिंगल रोड है, सालों से वहाँ मलबा पड़ा, उसको तो हटा नहीं पा रहे हैं। और इस वाली बरसोला वाले में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको याद होगा जब मैं डिप्टी लीडर था पार्टी का, और उस समय एक हादसा हुआ था जिसमें 26-27 लोग मरे थे, तो मैं पार्टी की तरफ से ड्यूटी के नाते वहां गया था उस घटना स्थल पे। ये इसी रोड का, इसी जगह का वो मामला है लगभग। तो तब से हमने क्या सबक लिया, क्यों हमने उस रोड का चौड़ीकरण नहीं किया, क्यों हमने उसमें सेंटीमीटर फोर्स का ध्यान नहीं रखा, क्यों हम वहाँ जो सड़क के किनारे जो बैरिकेड वो लगते हैं, बड़े से लोहे की चैनल्स लगते हैं ताकि नीचे गाड़ियां ना गिरे, वो हमने वहां क्यों नहीं लगवाई हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता हम लोगों को है। करण महाराज, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि इस तरीके के हादसे अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, घायलों से उनको ढांढस पहुंचा रहे हैं, दिल्ली दौरा भी रद्द करके सीधा यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड के विकास की यहाँ पर बात होती है, खासकर अगर बात यहाँ पर कुमाऊं मंडल को की जाए या की जाए तो वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब वहां पर मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है, सड़क व्यवस्था ही ठीक नहीं है, परिवहन व्यवस्था ही ठीक नहीं है, तो क्या वाकई में इस तरीके की बातें शोभा देती है? एक विपक्ष के तौर पर भी आप इस पर क्या अपनी रखते हैं अब बात?
देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ करना अभी बाकी है। स्टेज को बने हुए हमारे बहुत टाइम हो चुका है। हमारा अभी हम बोलते तो हैं टूरिज्म स्टेट है, लेकिन अभी हमारे पास प्रॉपर लोगों के लिए सुविधाएं नहीं हैं। अभी भी हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। चारधाम यात्रा जैसी महत्वपूर्ण यात्रा जिससे हमारे 12 महीने का जीवन यापन पूरे गढ़वाल क्षेत्र का होता है, अगर आप उसमें ध्यान दें तो हम केवल हरीश रावत की सरकार में कुछ पार्किंग स्थल बने थे, पार्किंग बनी थी, तब से हम कोई एक नया 1 इंच कुछ नहीं कर पाए हैं। हरिद्वार का वही हाल लगभग है, वही हाल हमारे कुमाऊं मंडल का है। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और किस तरीके से हम लोगों को तुरंत राहत पहुंचा सके उसके लिए हमको क्या मेजर्स उठाने थे, कदम उठाने थे, वो भी आवश्यकता है। इसमें गहन विचार में और मैं कहता भी हूँ सरकार को कुछ ऐसे लोग अपने साथ जरूर रखने थे जो उनको सही सलाह और सही जगहों पर काम करने की राय थे। केवल कुछ अधिकारियों के और चमचों के कहने पर काम नहीं होने थे और वही दर्द जो है उत्तराखंड को पिछले कई वर्षों से खाए जा रहा है, क्योंकि जो असली काम करने वाले लोग एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने विषय के, उन लोगों की राय लिए बिना काम हो रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया करण महाराज जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हमारे साथ इस बीच जुड़े थे। और हादसा जो काफी हृदय विदारक था, फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अब घायलों से मुलाकात करने, उनका हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मृतकों की संख्या 36 बताई जा रही है और सुबह के वक्त यह हादसा हुआ था। फिलहाल आपको बयान अभी सुना देते हैं, क्योंकि लगातार बयान जो है वो भी सामने यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, अधिकारीगण क्या कुछ कह रहे हैं, वो अब सुनते हैं। बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है कि जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीएम प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है।